हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 333 प्रश्न संविधान सभा से लाया हूं, जो बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है, जो सारा क्वेश्चन लूसेंट और स्पीडी से निचोड़ कर लाया हूं। अगर किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले एक बार वीडियो ज़रूर देख ले, ताकि एग्ज़ाम में पूछे क्वेश्चन जो छूटे नहीं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा कब लागू हुआ था? तो संविधान सभा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था पूर्ण रूप से। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारंभ में अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ उस समय प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे प्रारंभिक अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करने में कितने दिन लगे थे? यानी संविधान को निर्माण में टोटल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान के निर्माण करने में टोटल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। संविधान का निर्माण कहाँ हुआ था? तो संविधान का निर्माण संविधान सभा में बैठक में हुआ था। उसी समय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो उस समय 389 सदस्य था। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय टोटल 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? तो स्वतंत्रता के बाद 299 सदस्य रह गए टोटल। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा का पहली बैठक न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो संविधान की मूल प्रति जो है, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो संविधान के संसद भवन के पुस्तकालय में प्रति उसका सुरक्षित से रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो संविधान का जो उस समय निर्माण हुआ था उस समय टोटल 395 अनुच्छेद रखा गया था। संविधान में प्रारंभ में कितने भाग थे? तो टोटल प्रारंभ में संविधान में 22 भाग रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो प्रारंभ में टोटल 8 अनुसूची थी। अभी टोटल 12 अनुसूचियाँ होगी। वर्तमान में संविधान सभा में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है? तो लगभग 470 हो गए। प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। संविधान में वर्तमान में भागों की संख्या कितना हो गई? प्रारंभ में 22 भागा थी, अभी बढ़कर टोटल 25 भाषा हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित था? तो ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित था। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो मौलिक अधिकार जो संविधान अमेरिका से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए थे? तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड देश से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो कनाडा से लिया गया था। संघीय प्रणाली किस देश से लिया गया था? तो कनाडा देश से लिया गया था। चैनल पर जो नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, ताकि हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 24 नंबर है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटेन देश से लिया गया था। न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? अमेरिका के संविधान से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी देश से ली गई थी।
अगले क्वेश्चन है, स्वतंत्रता साम्यता भ्रातृत्व का विचार कहाँ से लिया गया था? तो फ्रांस देश के लिया गया था। ऑप्शन इसका फ्रांस देश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रस्तावना भाग किसमें प्रेरित करता है? तो संविधान का प्रस्तावना भाग जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द थे? तो संविधान की प्रस्तावना में टोटल 85 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द में कौन सा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? ये शब्द किस संशोधन से जुड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत एक लिखित संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही कम समय में टोटल प्रश्न हम सोल्व करेंगे। भारत का संविधान किस प्रकार के शासन प्रणाली पर आधारित है? तो भारत का संविधान जो संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणराज्य का अर्थ क्या है? तो जनता के द्वारा चुना गया प्रमुख होता हुई गणराज्य का अर्थ होता है। जनता के द्वारा जो चुना गया प्रमुख होता है वो गणराज्य कहलाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत के किस अंग का प्रमुख है? तो राष्ट्रपति जो भारत का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया। संसद का 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, निचला सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या क्या है? तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य संख्या की रखी गई है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितना रखी गई है? तो 250 रखी गई है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या टोटल कितना है? 12 रखा गया है। लोकसभा के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 रखे गए, वो एंग्लो इंडियन अब हटाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव है जो निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद की प्रति उत्तरदायित्व होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो प्रेजेंट में मौलिक अधिकार अभी 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में रखा गया। टोटल वर्तमान में भी 25 भाग है। संविधान के निर्माण के समय 22 भाग थे। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सूची में कितनी विषय वस्तु है? तो संघीय सूची में टोटल 97 विषय वस्तु है। राज्य सूची में कितने विषय वस्तु है? तो टोटल 66 वस्तु है राज्य सूची में। समवर्ती सूची में कितनी विषय वस्तु है? तो टोटल अभी 47 विषय वस्तु रखा गया है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का स्थायी सदन 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष पर उसका सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाता है। प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य उसका रिटायर हो जाता है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? तो संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा जो है हिंदी रखा गया है। राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक राजभाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। भारत के सहायक राजभाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं रखी गई है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची को क्या बताती है? तो विषयों का विभाजन बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो भारत का संविधान सबसे लिखित लंबा जो भारत का ही संविधान है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में? संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 3 में रखा गया है। संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 3 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखा गया है। अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा सदस्य का 25 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखा गया है। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखा गया है। विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो न्यू दिल्ली में है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम 34 रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। संविधान में न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में? तो भाग 5 में है। संविधान में न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में रखा गया है। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन होता है? CAG होता है। CAG कैग जिसको बोला जाता है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। वर्तमान में वित्त आयोग कौन सा है? तो 15वां वित्त आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग कितने सदस्य होते हैं? तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य होते हैं। चुनाव आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को किया गया था। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुखदेव सिंह था। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुखदेव सिंह था। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 है जो चुनाव आयोग से संबंधित है। संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो भाग 18 में जो आपातकाल का प्रावधान दिया गया है, भाग 18 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में रखा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 360 में रखा गया है वित्तीय आपातकाल। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था। संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान का 44वां संशोधन कब हुआ था? तो 1978 को हुआ था। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायतों से संबंधित है 1992 में गठन किया गया था। संविधान का 74वां संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, अनुच्छेद 1992 में रखा गया था। संविधान के 7वें अनुसूची में विषय सूची रखा गया है। जो संविधान के 7वें अनुसूची में विषय सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है। संविधान के 12वें अनुसूची में क्या है? तो नगर पालिकाओं का कार्य से उल्लेख है संविधान के 12वें अनुसूची में। संविधान के 11वें अनुसूची में जो पंचायतों के कार्य से रखा गया है संविधान के 11वें अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने संशोधन अब तक हो चुके हैं? तो 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं संविधान में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का रक्षक कौन कहलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो सांसद होता है। संविधान का अभिभावक जो होता है सांसद होता है। संविधान का सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। संविधान का सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया था। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ था, 24 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को भारत का गणराज्य बना था। संविधान की प्रस्तावना को कब संशोधित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद है जो 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद है। शोषण का विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध में अनुच्छेद रखा गया है, 23 से 24 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 से 30 तक है जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संविधान का उपचार का अनुच्छेद जो 32 में रखा गया है। संविधान अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। एग्जाम से पहले एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। जो चैनल पर अभी जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुँचे। आइए, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का जिम्मेदार किसकी रहती है? तो राज्य की रहती है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का अधिकार राज्य के पास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भारत के किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान को भारत के राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो राज्य का जो प्रमुख होता है वही भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन के सदस्य जो होते हैं दोनों चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद
प्रधानमंत्री का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री का पद का अनुच्छेद 75 में रखा गया है। राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को पास होता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश कौन होता है? छूट गया इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर हम बताएंगे इसका आंसर। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो प्रेजेंट में टोटल 12 अनुसूची है। प्रारंभ में 8 अनुसूची रखा गया था। संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णित किया गया है। संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता का प्रावधान की भाषा दिया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में। संविधान की 9वीं अनुसूची किस उद्देश्य से जोड़ी गई थी? भूमि सुधार एवं कानूनों की सुरक्षा हेतु के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जो प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं जो अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। दल बदल विरोधी कानून कब लागू हुआ था? तो 1985 में लागू किया गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायत राज से। संविधान के 11वीं अनुसूची का संबंध है जो पंचायत राज से है। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? 1992 में पारित हुआ था। संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 में। संविधान का 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस संशोधन से जुड़ा है? तो 73वां संविधान संशोधन से जुड़ा है पंचायती राज। नगर पालिका किस संशोधन से जुड़ी है? तो 74वां संविधान संशोधन से जुड़ी है नगर पालिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो नगर पालिकाओं से अनुच्छेद 243 पी से 243 जी जेड तक रखा गया है। पंचायतों को त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? तो 1957 में बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति को 1952 में बनी थी। पंचायत राज प्रणाली कब लागू किया गया था? पंचायत राज प्रणाली जो पहली बार राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में लागू किया गया था। दूसरा राज्य जहाँ पंचायत राज लागू हुआ है तो आंध्र प्रदेश में राज्य, दूसरा बार जो पंचायती राज लागू हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1992 में मिला था। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था। ग्राम सभा का गठन किया गया अनुच्छेद हर ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा किस स्तर की संस्था का होता है? तो पंचायत राज की मूल इकाई होता है ग्राम सभा जो होता है। शहरी स्थानीय निकाय में क्या शामिल होता है? नगर निगम होता है, नगर पार्षद और नगर पंचायत होता है, सभी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो महापौर होता है। नगर निगम का प्रमुख जो महापौर होता है। नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है। नगर पालिका का प्रमुख अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल करता है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? तो भाग 4 में रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड देश से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य था।
नीति निर्देशक तत्वों में कौन लागू करता है? तो राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्यकारी में है या नहीं है? तो बाध्यकारी के रूप में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में? तो मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। 2 बार रिपीट कर गया है क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार की संख्या रखा गया है। मौलिक कर्तव्य 11 है वर्तमान में। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करता है। मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को, अमेरिका के संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक रखा गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना में? तो 14 से 18 तक रखा गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद 23 से 24 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में रखा गया है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 से 30 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो संविधान का उपचार का अनुच्छेद 32 में रखा गया है। अनुच्छेद 32 को संविधान को आत्मा कहा था, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान अनुच्छेद 32 को संविधान को आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को उल्लेख संविधान भाग के 4 के ए में है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की टोटल संख्या कितनी है? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना है, अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। अनुच्छेद 21 के ए को कब जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस आयु समूह के लिए? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया था। नीति निर्देशक तत्वों में कितने अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 35 से 36 51 है। नीति निर्देशक तत्वों में कितने अनुच्छेद में रखा गया? तो 36 से 51 अनुच्छेद में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों में सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पर बल किसने दिया था? तो गांधी जी के विचार पर दिया गया था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का न्यूनतम आयु 35 वर्ष टोटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, राज्यपाल किस राज्य की कार्यकारी प्रमुख होता है? तो राज्यपाल राज्य की कार्यकारी प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति भारत के राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्यमंत्री कार्यकाल जो होता है विधानसभा के कार्यकाल, जब तक विधानसभा का कार्यकाल रहेगा उस टाइम तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहेगा। उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करता है? तो उच्च न्यायालय की स्थापना संसद के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय की स्थापना संसद के द्वारा किया जाता है। पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला उच्च न्यायालय 1862 में कोलकाता में स्थापित हुआ था। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? तो भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो H.J. कानिया थे, हीरालाल कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान न्यायपालिका का ढांचा कैसा है? तो एकीकृत के रूप में है।
संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून व्याख्या को न्याय करना होता है। संविधान के रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसद भारत की किस शाखा का अंग है? तो विधायिका के रूप में है। सांसद कितने सदन होते हैं? सांसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। सांसद का 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को कहा जाता है राज्यों का सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन बोला जाता है, राज्यसभा के राज्यों का सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल होता है टोटल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, क्यों कहलाते? क्योंकि इसके एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों कहलाती है? इसका 1 तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा का अधिकतम 552 हो सकता है। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? 250 से ज़्यादा नहीं रखा गया है भारतीय संविधान में। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को मनोनीत करता है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का संयुक्त सत्र कौन संचालित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। संसद का पहला सत्र 1952 में हुआ था। बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट कब पेश किया जाता है? तो हर 1 फरवरी वर्ष का 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था आर के शनमुखन शेट्टी के द्वारा बजट पेश किया गया था प्रथम बार। धन विधेयक कहाँ से प्रारंभ होता है? तो लोकसभा से होता है। धन विधेयक का प्रारंभ लोकसभा से होता है। वित्त आयोग की सिफारिशों कौन स्वीकार करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री का पद संविधान में उल्लेखित किया गया है, अनुच्छेद 75 में किया गया है। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होते? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल की शक्ति किसके माध्यम से प्रयोग की जाती है? तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से संचालित किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से माध्यम से संचालित किया जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद का गठन जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सदस्य को मिलाकर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 63 में रखा गया उपराष्ट्रपति का पद। भारत के उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो सांसद और राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य लेते हैं, भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मूल्य का निर्धारण किस पर आधारित होता है? तो जनसंख्या और निर्वाचन मंडल पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति का विरोध जो है विरुद्ध महाभियोग जो सांसद के द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किस सक्षम से लेते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के
सक्षम से शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सहारे शपथ सक्षम शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने पर उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य का संबंध रखा गया है? तो भाग 11 में रखा गया है। केंद्र और राज्य का संबंध जो कितना में रखा गया है? भाग 11 में रखा गया है। संविधान में केंद्र और राज्य का संबंध कितने प्रकार के हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और वित्तीय संस्था होता है, 3 प्रकार के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। फिलहाल इसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 370 कब निरस्त किया गया? तो 5 अगस्त 2019 में इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 44 में प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का प्रावधान है? तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का संबंध अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है जो 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1955 में लागू हुआ था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। भारत में नागरिकता कितने आधार पर प्राप्त की जा सकती है? तो 5 आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता खोने का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 है। यानी नागरिकता खोने का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो नागरिकता खोने का अधिकार जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो 1962 में चीन के युद्ध के समय लगा था, 1962 में। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1971 में, जो पाकिस्तान युद्ध यानी पाक के युद्ध से द्वितीय आपातकाल लागू किया गया था। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो 1975 में लगा था, आंतरिक अशांति के कारण लगा था, 1975 में लगा था। वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया? तो वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं अभी तक लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है, अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से है। अनुच्छेद 360 है जो वित्तीय आपातकाल से है। भारत में आपातकालीन प्रावधानों का स्रोत कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी देश से लिया गया। भारत में आपातकालीन प्रावधानों का स्रोत है जो जर्मनी देश से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 में रखा गया है। संविधान का सबसे बड़ा संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 को सबसे बड़ा संशोधन हुआ था। संविधान का सबसे छोटा संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन। संविधान के 86वां संविधान संशोधन संबंधित है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। संविधान का 97वां संशोधन किससे? तो सहकारी समितियां से संबंधित है। संविधान के 100वां संशोधन किससे संबंधित? भारत और बांग्लादेश सीमा के बीच के समझौता से संबंधित है। संविधान के 100वां संविधान संशोधन है। संविधान का 104वें संविधान संशोधन पारित हुआ था 2020 में पारित हुआ था। संविधान का 104वें संविधान संशोधन हटाया गया एंग्लो इंडियन के आरक्षण के तहत। अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार आप किस प्रकार का अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 अब किस स्थिति में है? तो समाप्त कर दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 370 को 2019 में समाप्त कर दिया गया था।
अनुच्छेद 371 से अनुच्छेद 371 की जी तक किससे संबंधित है? विशेष राज्य प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 71 भी विशेष राज्य प्रावधान से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 315 के तहत होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 148 में रखा गया है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76 में रखा गया है। भारत में प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? एम.सी. सेटल अवार्ड थे। एम.सी. सेटल अवार्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल का नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार करता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल का नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य का महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य का विधिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 165 में रखा गया है। राजनीति संविधान किस भाग में? तो भाग 7 में भाग 12 में रखा गया है। राज्य की नीति संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में रखा गया है। 7 में नहीं, भाग 17 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा जो हिंदी है। सहायक राजभाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी को रखा गया है सहायक राजभाषा के रूप में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषा है। संविधान के पहले अनुसूची में क्या है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूची में शामिल किया गया है। संविधान के दूसरी अनुसूची में क्या है? तो संविधान के दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते यानी वेतन और पेंशन से दर्जा दिया गया है। संविधान की तीसरी अनुसूची में जो शपथ और प्रतिज्ञान का दिया गया है, शपथ दिलाने का तीसरी अनुसूची में है। संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन से संबंधित है। संविधान के 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन का प्रावधान दिया गया है, अनुसूची 5 में दिया गया है। संविधान के 6ठी अनुसूची में क्या है? तो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का अधिकार दिया गया है। संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ राज्य संवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। संविधान के 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषाओं की सूची को शामिल किया गया है। संविधान के 9वीं अनुसूची में जो भूमि के सुधार के कानून से संबंधित दिया गया है, संविधान के 9वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान के 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी का प्रावधान दिया गया है। संविधान के 11वीं अनुसूची में जो पंचायती कार्य से संबंधित जो दिया गया है, 11वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान के 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर पालिकाओं के कार्य से संबंधित का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान को सुरक्षित है संसद भवन के पुस्तकालय में है। संविधान की मूल प्रति किस पर लिखी गई? तो एक हस्तलिखित लिखित गई है। संविधान की मूल प्रति जो है किस पर लिखी गई? मैंने हस्तलिखित लिखी गई है। संविधान की मूल प्रति किस भाषा में? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मूल प्रति पर किसने हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के सदस्यगण जो हस्ताक्षर किए थे। संविधान के मूल प्रति पर कुल कितने हस्ताक्षर हुए थे? तो टोटल 284 हस्ताक्षर हुए थे। संविधान का अंतिम मसौदा कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान का अंतिम व्याख्या कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंतिम व्याख्या किया जाता है। संविधान के जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना किस संस्था ने की थी? तो संविधान सभा ने की थी।
यानी भारतीय संविधान की रचना यानी उसका निर्माण किया था संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में गठन किया गया था। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा की महिलाओं में जो समय सभा लगा था उसमें टोटल महिला शामिल थे 15। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान का प्रारूप तैयार करने की अंतिम समिति कौन सी थी? तो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 का संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा की बैठकों में कुल संख्या कितनी थी? तो 11 सत्रों में 165 दिन चला था टोटल। संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस प्रांत से हुआ था? तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से हुआ था, क्योंकि वहाँ जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। संयुक्त प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से हुआ था। संविधान सभा का सचिवालय किसके अधीन है? तो बी.एन. राव थे। संविधान सभा का सचिवालय किसके अधीन था? तो बी.एन. राव के अधीन था। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए थे। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने के कारण 1930 में पूर्ण राज्य दिवस के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के हस्तलिखित प्रति किस पर लिखी गई है? तो हाथ से लिखी गई और सोने में मढ़ी गई है। यानी संविधान की जी हस्तलिखित प्रति जो है किस प्रकार से लिखी गई? तो हाथ से लिखी गई और सोने में मढ़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई? तो सांसद भवन पुस्तकालय भवन में हीलियम गैस से सुरक्षित करके रखा गया है। संविधान के अंगीकरण के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। संविधान को अंगीकृत के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था सी राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान को आत्मा कहा जाता है। हम भारत के लोग शब्दों का अर्थ क्या है? तो जनता का सर्वोच्चता का अर्थ दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श हैं? तो 5 है। संप्रभुता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र गणराज को दिया गया है। टोटल 5 आदर्श वाक्य दिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के बताए गए थे? संविधान प्रकार में न्याय की प्रक्रिया टोटल 3 प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार से दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के कितने प्रकार बताए गए? तो स्वतंत्रता का जो 6 प्रकार बताए गए, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के एवं आस्था के आधार पर किया गया है। संविधान की प्रस्तावना की समता का अर्थ है अवसर और दर्जों में समानता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना बंधुता का अर्थ होता है एकता और अखंडता की भावना होना चाहिए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का हिस्सा संविधान के रूप में मान्य है या नहीं है? तो हाँ, मान्य है। केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा हिस्सा संविधान के मान्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को किस रूप में स्वीकार किया था? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान
के मूल की संरचना के अंग के रूप में स्वीकार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल संरचना का अवधारणा किस मामले से जुड़ी है? तो केशवानंद भारती के बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा अवधारणा की गई है। अनुच्छेद 368 किसे संबंधित संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 में रखा गया है। संविधान संशोधन की 3 विधियां कौन सी है? तो एक साधारण बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति है, सभी को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का सबसे नवीनतम संशोधन कौन सी है? तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा किया गया है। लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। हमारा कंटेंट कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर एग्ज़ाम से पहले एक बार वीडियो ज़रूर देखिए कि सारा जो संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है सारा आपका क्वेश्चन बन जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।